जी भैया बोलिए। हमारे साथ अभी दीक्षा है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय लोहरदगा से पास आउट है, हमारी जूनियर है, हमारी बहन है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जान करके कि इनको एनएसएस में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो दीक्षा जी, आप बताना चाहेंगे आपको किस लिए अवार्ड मिला है? मुझे सामाजिक क्षेत्र में जो मैंने काम किया, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्त भारत, वृक्षारोपण और जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उन सभी को हमने रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस वॉलंटियर जो लगातार सक्रिय रूप से काम करे, 10,200 वॉलंटियर, तो हमने लगातार ज़मीनी स्तर पर जुड़ के हमने काम किया। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र दोनों में मिल करके, जैसे प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं होते, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे ग्रामीण लोग जो जान नहीं पाते हैं, हमने जाके पर्टिकुलर सभी लोगों से बातें की, एक एक गांव को हमने गोद लिया, अडॉप्ट किया, ताकि हम पर्टिकुलर सभी लोगों से मिल सके और जाके गांव के लोगों को हमने जागरूक किया कि आप इन सभी योजनाओं से अवंचित हैं, आप उसको जानिए, अपने लोगों से, अपने मुखिया से आप बात करिए। लगातार इस तरीके से हमने काम किया। मुस्कान क्लासेस चलाए हमने, छोटे छोटे बच्चों को एवरीडे संडे को हमने क्लासेस कराया, उन्हें शिक्षा दी, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा रही हैं, तो उन्हें भी हमने जागरूक किया कि आप भी कुछ काम करिए, अपनी बेटियों को भी आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि महिलाओं को। तो अभी सरकार भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रही है और आप बिना आरक्षण के ही इतने आगे बढ़ गई हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आगे आप करियर में क्या करना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं, मैं उन सभी युवा को प्रेरित करना चाहती हूँ जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक युवा के अंदर खुद का अस्तित्व है कि अगर आप बेहतर काम करेंगे तो अपने आप को आप निखार पाएंगे, अपने आप को आप पहचान पाएंगे। महिला तो अभी आगे बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो पुरुष हमारे युवा भाई हैं, अगर एक पुरुष, एक युवा अगर एक आगे बढ़ेगा तो उसके साथ 1000 लोग आगे बढ़ेंगे। अगर वो मोटिवेट होगा तो अपने अगल बगल सभी को मोटिवेट करेगा। तो मैं लगातार मतलब काम कर ही रही हूँ। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहती हैं, युवा और युवती को एनएसएस से जुड़े रहने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने लगातार पढ़ाई भी किया और मैं एनएसएस ज़रूरी नहीं है कि आप एनएसएस से जुड़ के ही सामाजिक काम करो, आप स्वयं में भी सामाजिक काम कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आपको लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हो ना। ऐसा काम करो कि आप अपने आप में आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ, मैंने कुछ समाज के लिए कार्य किया। दो चीज़ें आप में और मेरे में कॉमन है। आपको भी वृक्षारोपण से प्रेम है, आपने अभी तक करीब 700 पेड़ लगाए हैं। मैंने भी करीब 2-3 हज़ार पेड़ लगाए हैं अभी अपने जीवन में। और रक्तदान मैंने अभी तक लगभग 42 बार दे दिया है। और मैं अभी तक कम से कम 26 बार कैंप लगा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको रक्तदान करने के बाद और पौधा लगाने के बाद कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हमेशा पौधा लगाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा कम संख्या बोला गया था, लेकिन मैं और भी पौधे लगाती हूँ अपने गांव, अपने शहरी क्षेत्र, अपने ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह मैं लगाती हूँ। और रक्तदान के लिए मैं लोगों को भी प्रेरित करती हूँ, स्वयं भी रक्तदान मैं करती हूँ। रियल लाइफ चल रहा है आजकल व्हाट्सअप फेसबुक में रियल लाइफ चल रहा है और आप रियल लाइफ देख चुकी हैं। आप राष्ट्रपति से मिल चुकी हैं, राष्ट्रपति भी महिला हैं। तो आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में, ये देखिए आपने पदक दिखाया है, राष्ट्रपति का पदक है। देखिए ये छू करके मुझे जो गौरवान्वित फीलिंग हो रही है, ये बहुत कम लोगों को होगी। तो आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में क्या फ़र्क लगता है? रियल लाइफ जो होता है वो अपना स्वयं का होता है, और जो रियल लाइफ होता है वो आज बनावटी हो गया, जिसे लोग सिर्फ दिखावा के लिए कि हाँ, अंदर से तो वो कुछ नहीं, लेकिन बाहर से कि हाँ, लोग तो मुझे देख करके ये हो रहे हैं, लेकिन वो स्वयं सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो रियल लाइफ का ज़िंदगी को आप अच्छे से जिए। रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, वो आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन रियल लाइफ, आप यही कहना चाह रही हैं कि बनावटी मुस्कान जो रियल लाइफ में होती है और आपकी जो ओरिजिनल मुस्कान है, दोनों में तो फ़र्क होता ही है। बिल्कुल। अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे, अगर उसे समाज नहीं देख रहा, लेकिन आपको अंदर से खुशी मिलेगी, आपके चेहरे में स्माइल रहेगा। और जो रियल लाइफ है उसे लोग आज देखेंगे, कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप कुछ अच्छे काम करते हो तो आप किताब में आते आज नाज महोत्सव है। नाज मतलब कि नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का संगठन के द्वारा नाज महोत्सव हर साल होता है। शायद आप पहली बार आ रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इससे पहले आप नहीं आ पाई या आपने मिस किया? बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आज मुझे ये भी गौरव महसूस हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा अचीवमेंट करके आई, कि लोग मुझे यहाँ पे सम्मानित किए, मुझे मेरे परिवार ने सम्मान दिया। अगर मैं पहले आती तो मैं उस समय कुछ कर नहीं रही थी, तो मैं एक नॉर्मल सी आकर के मैं बैठती, लेकिन आज मुझे सम्मान मिला, तो मुझे और बेहद खुशी मिल रही है कि मुझे इस लायक समझा गया। मैं लगातार आगे। हम लोग शुरुआती नवोदय विद्यालय के हैं,
यानी कि मैंने 89 में ज्वाइन किया था, आपने बहुत बाद किया हमारे, तो आपने 2013 में ज्वाइन किया है, तो बहुत बाद में। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि पुराने लोग और नए लोगों के बीच में जो एक गैप है, एज गैप है, तो जुड़े रहने से अच्छा लग रहा है या कुछ आपको अलग फील हो रही है? एज गैप वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा भैया, आप भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, हम भी उतने ही एनर्जेटिक है, तो एज गैप का तो बात ही नहीं है। आप भी आज भी उतने ही यंग, इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, तो इसमें एज गैप का बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छा लग रहा है अपने सीनियर्स को देख करके जो इतने एनर्जेटिक हैं, आगे जा करके हमें भी इतने एनर्जेटिक होकर काम करना है। तो नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती संगठन से जुड़े रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से नवोदय प्रेम भी बना रहे और आप और भी ऊंचाइयों को पाए। थैंक यू सो मच भैया।